केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को क्यों खत लिखा, कहां बीजेपी समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ हुई, कितने और राफेल आज पहुंचेंगे भारत, 5G ट्रायल को लेकर क्यों बवाल मचा है। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 रश। भारतीय वायुसेना को और राफेल विमान मिल गए हैं। इस छठी खेप में 3 राफेल विमान भारत को मिले हैं। फ्रांस से राफेल की रवानगी की जानकारी फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके दी है। इन तीनों राफेल विमानों ने फ्रांस की मैरीग्रेग बोर्डो एयरबेस से भारत के जामनगर एयरबेस के लिए उड़ान भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी संलिप्तता को बताती है। नड्डा ने हिंसक वारदातों को राज्य प्रायोजित करार दिया और कहा कि बीजेपी ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसक वारदातों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को खत लिखकर पूछा है कि बंगाल में अब भी राजनीतिक हिंसा जारी है, उस पर अब तक क्या किया गया और मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने को फिर कहा गया है। इसके अलावा पूछा गया है कि 3 दिन पहले मामले पर जवाब मांगा गया था, वो अब तक क्यों नहीं आया। पश्चिम बंगाल के भाटपारा के कांकीनारा इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और बम फेंका। बीजेपी कार्यकर्ता के मुताबिक, मैंने अपने घर पर बम फेंकते 3 लोगों को सीसीटीवी फुटेज में देखा है। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग भी लगा दी गई। सभी वारदातों में आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक सामान की आवाजाही में ढील देने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने ये बातें चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई ऑनलाइन चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही है। 5G ट्रायल में चीनी कंपनियों को मंजूरी नहीं मिलने से नाराज चीन ने कहा है, भारत कारोबार के लिए ठीक नहीं है। दूरसंचार विभाग ने भारत में जल्द ही 5G मोबाइल नेटवर्क का ट्रायल शुरू करने को मंजूरी दी है। हालांकि इसमें किसी भी चीनी कंपनी को मौका नहीं दिया गया है। लंदन में G7 बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने G7 की बैठक में डिजिटल तरीके से हिस्सा लिया और कहा कि कोविड चुनौती से निपटने में भारत अपनी भूमिका निभाएगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री से बात की और उन्हें 2030 कार्य योजना को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संबंधों को लेकर मोदी जॉनसन नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक मोर्चों पर जूझ रहे छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए अहम ऐलान किए हैं। बैंक ने अपनी वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना को फिर खोल दिया है। योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सेकंड राउंड में फायदा मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।